चलिए आज चलते हैं पेरू के रहस्यमयी रेगिस्तानों की ओर। यहां हम इतिहास की एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी सबको हैरान कर देती है, नाज़का लाइंस। जरा सोचकर देखिए, जमीन पर बनी विशाल, एकदम परफेक्ट कलाकृतियां, इतनी बड़ी कि उन्हें पूरी तरह से देखने के लिए आसमान में होना जरूरी है। तो चलिए इस पहेली की गहराई में उतरते हैं। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि अगर कोई जमीन पर खड़ा हो तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर इन्हें क्यों और कैसे बनाया गया। देखिए, ये कोई छोटे मोटे डूडल्स नहीं हैं। जैसा हम देख सकते हैं, सिर्फ एक पक्षी की ही आकृति 984 फीट लंबी है, मतलब करीब करीब एफिल टावर जितनी ऊंची। और इसके अलावा विशाल मकड़ियां, बंदर और मीलों तक फैली बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं जो रेगिस्तान की जमीन पर खुदी हुई हैं। आज के जमाने में इन लाइंस को सबसे पहले 1920 के दशक में मिलिट्री पायलट्स ने देखा था, और देखते ही एक सीधा सवाल सबके दिमाग में आया, इन्हें बनाया किसने और किसके लिए। अब ये टाइमलाइन देखिए, कितनी दिलचस्प है। इन रेखाओं को बनाया था प्राचीन नाज़का और उनसे भी पहले पाराकास लोगों ने। वो आए, फले फूले और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सदियों पहले, इससे भी पहले कि कोई उनकी इस महान कलाकृति का असली मतलब समझ पाता। इन लाइंस का साइज और इनकी परफेक्शन मतलब इतनी कमाल की हैं कि इसने एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरी को जन्म दिया है कि शायद ये रेखाएं जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए थी ही नहीं, बल्कि ये तो सितारों से आने वालों के लिए एक संदेश थी। ये थ्योरी कहती है कि नाज़का लोग किसी बहुत ही एडवांस्ड एलियन सभ्यता के संपर्क में थे, और ये जो लाइंस हैं ये उसी बातचीत का एक जीता जागता सबूत हैं। इस थ्योरी को मानने वाले कई सबूत सामने रखते हैं। अब ये सीधे सीधे तो कुछ साबित नहीं करते, लेकिन जब इन सबको एक साथ देखा जाता है तो एक बाहरी दुनिया के दखल की बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती है। तो मतलब ये है कि ये जो पूरा तर्क है ये कई अलग अलग चीज़ों पर टिका है। इसमें लाइंस की अपनी बनावट भी है, खुदाई में मिली चीज़ें भी हैं, और तो और आज के ज़माने की साइंटिफिक रीडिंग्स भी शामिल हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब सितारों में नहीं बल्कि यहीं इसी धरती की रेत में दबा हो। आर्कियोलॉजिस्ट्स एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही फैसिनेटिंग कहानी बताते हैं, और यहीं पर आके ये बहस सबसे दिलचस्प हो जाती है। क्या ये स्पेसशिप के लिए कोई रनवे था, या फिर ये लोगों के लिए बनाया गया एक पवित्र रास्ता था? साइंटिस्ट का मानना है कि नाज़का लोगों को किसी बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि उनके पास था अपने आसपास के माहौल का गहरा ज्ञान और ज्योमेट्री की जबरदस्त समझ, और इसी के दम पर उन्होंने ये विशाल आकृतियां बना डाली। ये जो चित्र हैं इन्हें जियोलिफ कहते हैं, और ये सिर्फ आर्ट के लिए नहीं बनाए गए थे, इनका एक बहुत ही गहरा धार्मिक मकसद था। इन लाइंस का एक और भी गहरा मतलब हो सकता है। नाज़का लोग दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक में रहते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो विशाल आकृतियां हैं ये असल में पानी के लिए अपने देवताओं से की गई एक बहुत बड़ी प्रार्थना थी। जब लाइंस के पास खुदाई की गई तो कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं मिली, बल्कि मिली चढ़ावे की चीजें और पास में ही काहुआची नाम का एक बहुत बड़ा धार्मिक शहर। इससे ये बात और भी पक्की हो जाती है कि इन लाइंस का मकसद पूरी तरह से धार्मिक था। तो अब तक हमने दोनों पक्षों को देख लिया है। एक तरफ है एलियन से संपर्क की कहानी, तो दूसरी तरफ है इंसानी सोच और विश्वास की कहानी। तो आखिर हम पहुंचते कहां हैं? और जहां तक उनके गायब होने की बात है, तो ऐसा नहीं था कि कोई एलियन उन्हें उठा के ले गया, बल्कि शायद यह प्रकृति का कहर था, भयंकर भूकंप और सूखे जिनसे उनकी सभ्यता उभर ही नहीं पाई। तो आखिर में बात यहीं आकर रुक जाती है। क्या नाज़का लोगों को सितारों से कोई मदद मिल रही थी, या फिर वो खुद एक इतनी कमाल की सभ्यता थे जो अपने ही देवताओं से बात कर रहे थे? ये रेगिस्तान आज भी अपने राज सीने में दफन किए हुए हैं, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि ये रेखाएं किसके लिए थी, बल्कि ये है कि हम इंसान आखिर क्या-क्या करने की काबिलियत रखते हैं।